पहला काफ़ी अरसे के बाद शायद ये पहला ऐसा इंस्टेंस होगा जब हम टीम से कह रहे होंगे कि आपने पिच पे स्टे करना है और कोई मसला नहीं है अगर आप रन्स नहीं बना रहे तो, वरना हम लोगों को होता है कि ये रन रेट जो है बढ़ता जा रहा है, स्ट्राइक रेट क्या है लड़कों का, बट अब कंडीशंस डिफरेंट हैं। देखें ये तो डिपेंड करता है ना कंडीशन पे। अब चूँकि हालात ऐसी हैं, पिच ऐसी है कि वहाँ आपको स्ट्रोक लग नहीं रहे, अनइवन बाउंस है, तो एनजी का कहने का मकसद तो यही है ना कि फिर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप खेलते हो जी। आप हर जगह जहाँ भी कहीं की कंडीशन होती है, जहाँ तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है तो विकेट ऑब्वियसली अच्छी होती है तो आप तेज़ खेलते हो। चूँकि यहाँ ऐसी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, अनइवन बाउंस है, तो आपको बारी लेनी पड़ेगी। आपको ये नहीं होएगा कि आप जाके ऊंची हिटें मारेंगे और आप सोचेंगे कि नीचे वाले आके 150 का आ जाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके नीचे भी बैटिंग कोई नहीं है ना, आपके पास ना मिडिल ऑर्डर है, सारे बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जैसे उस दिन भी कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर ओपनर्स को बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी कि वो इतना कुछ तो ऐसा करके जाएं कि लंबा थोड़ा सा स्टे करके, क्योंकि उन्हीं पे हम बैंक कर रहे हैं ज़्यादातर, रिजवान और बाबर पे। बाकी तो आके फिर आप देखें अगर वो आउट हुए तो हम बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं। अगर आज की भी इनिंग अगर आप देखें जो साउथ अफ्रीका की थी, तो वो एक्सपीरियंस से जीते हैं। अगर सिचुएशन अगर कहीं टारगेट सेट करना होता तो जैसे उनके 12 पे 4 आउट हुए थे, मैं आपको शर्तिया बताता हूँ ये भी 80 में आउट होते, क्योंकि आपने टारगेट सेट करना होता है ना, तो आप फिर तेज़ खेलते 29 स्कोर 9 ओवर्स, तो आपने फिर टारगेट सेट करने के लिए तेज़ खेलना था। अभी उनको नज़र आ रहा था 100 स्कोर करना है, उनको पैनिक नहीं किए क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर थे। तो बात यह है कि आप इतना अगर बारी आती है आपकी तो आपको इतना टारगेट सेट करके देना चाहिए कि आप बॉलर आपके फाइट कर सकें। और दूसरा खुदा के लिए बॉलिंग ज़मीन पे करना, ये फुल टॉसों वाली विकेट नहीं है, ये वो विकेट है कि आप ला के लेंथ बॉल करेंगे तो बॉल ने खुद सीम स्विंग करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक लाइन पे बॉल करें। ये गुजारिश है हमारी टीम से, बॉलर से, कि वो सिर्फ लाइन पे बॉल करें, क्योंकि पिछला मैच जो हम हारे हैं जी, अगर हमने फुल टॉस ना किए होते तो हम कभी मैच ना हारते। उनको कोशिश करने देना। जब आप किसी बैट्समैन को आप खुद ही आसानी पे करेंगे तो वो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जीतेंगे। तो के लिए मेरा ख्याल है इनको सिर्फ ये सोचना होगा कि ना तो आगे बाउंसेस मारने हैं जो हम करते हैं, सिर्फ लाइन पे बॉल करें। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज़ का एडिशन करना चाहूँगा कि ये आज साउथ अफ्रीका बड़ी टीम थी जी, और नीदरलैंड छोटी टीम थी, और स्कोर भी कोई ऐसा बड़ा नहीं किया था, 103 किया था। हाँ जी। अगर इनका ये नीदरलैंड का बॉलिंग कार्ड देखा जाए ना, तो अगर सारे बॉलर्स का, तो उन्होंने सिर्फ एक बॉलर ने मार खाई है कि जिसने 34 रन्स दिए हैं 4 में। बाकी अगर उनके जो उनसे टॉप बॉलर था ये किंगमा था, उसने 12 रन्स दिए हैं 4 ओवरों में। दूसरे वालों ने, ये लोगन ने 21 रन्स दिए हैं, और ये पॉल ने जो उनसे स्कोर दिए ये 13 रन्स दिए हैं। एक बॉलर ने 4 ओवर नहीं किए और 35 रन्स दिए हैं। तो बाकी जो दूसरे भी थे उन्होंने भी कोई इतना स्कोर नहीं दिया। तो यहाँ पाकिस्तान टीम को ये चाहिए कि हम जो एक स्पिनर्स का चांस ले रहे हैं कि जी इसको खिला दो, एक खिला दो, एक बॉलर भी मैच चेंज करवा सकता है यहाँ। अगर यही बॉलर अगर 10 रन रोक लेता कि 35 की जगह 25 देता, तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका पे और भी प्रेशर आ जाना। तो हमारी बॉलिंग की सिलेक्शन है ना, वो बाबर आजम को बहुत देख के करनी पड़ेगी कि जी हमने कौन सी बॉलिंग खिलानी है। ये नहीं कि जी एक बॉलर भी, एक वीक लिंक भी है ना, हमें ना मैच से बाहर नहीं कर सकता, टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। तो ये बड़ा सोच के और उनको बैठ के देखना पड़ेगा कि जी अपने सारे बॉलर्स को, क्योंकि जी कहीं भी कल हमारे पास वो गलती की गुंजाइश वो नीलाम घर आता था ना, तारिक अजीज साहब का एक शो, कि हमारे पास गलती की गुंजाइश निश्ता, तो हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है कल। एनजी इनको एक चीज़ देखनी चाहिए जो आपने भी बात की है ना, ये इनको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे कौन से बॉलर हैं जिनके कंट्रोल नहीं है बॉलिंग में जी, कि उनके बस में नहीं है, वो आके या बाउंसर करते हैं या मुंह में करते हैं। तो उनकी जगह इनको एक चेंज ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बाहर बेंच में बैठे हुए हैं लोग, जो आप भाई अगर आपको किसी को कल बेंच पे बिठाना है तो आप किसको बिठाएंगे? मैं तो अगर होता तो मैं अपना क्या फास्ट बॉलर हमारा जो इंजर्ड गया हुआ है साथ, रऊफ को बिठाता।
हारिस को बाहर बिठाते हैं। हारिस को देखें, हारिस पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक अगर आप देखें, देखिए इसमें माइंड करने वाली बात, उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, नहीं, मगर लेकिन आप देखें, नहीं ये सलीम भाई की टीम में ना मैं- शदाब आता है मैं- वैसे, हैं? मैंने नोट किया सलीम भाई की टीम में ना शदाब आता है वैसे। नहीं शदाब मेरी टीम में नहीं आता। कल भी मैं अगर इंजी अगर आप देखो, मैंने कहा था मजबूरन मैं उसको बैट्समैन ले रहा हूँ, मैं बॉलर नहीं ले रहा, आपको याद होगा 40 भी कर गया था मैंने फिर कहा था कि मैं उसको सिर्फ बैट्समैन कंसीडर कर रहा स्पिनर किसको खिलाए? हूँ। इब्रार को खिलाएं, क्यों साथ लेके गए हुए हैं, देखे ना। तो फिर किसकी जगह खिलाए? तो ऑब्वियसली उसकी जगह ही बनेगी ना, इंजी उसी की जगह बनेगी। अब आप किसी स्पिनर को स्पिनर की जगह ही लेके आएंगे ना। अब आप बाबर की जगह तो उसको इब्रार को नहीं खिला सकते। अगर मैं तो उसको कंसीडर, देखें मैं शादाब को बॉलर इस टूर्नामेंट में कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि ये विकेट सूट नहीं करती उसको। जी। वो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, पिछले कई मैं 2 साल से देख रहा हूँ, या वो पाँव में फेंकता है या आगे फेंकता है, तो ये स्ट्रगल तो वो कर रहा है। लेकिन अब तो इमाद वसीम का भी कह रहे हैं कि जी वो फिट हो गया है। हाँ जी, अभी कुछ 45-46 मिनट पहले जो है वो एक बड़ी प्रेस्टिजियस इदारा है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि फिट है खेलने के लिए। अब मैं Fit आपको for the बताता India हूँ, match. Yes, मैं yes, इंजी yes. मैं आपको बताता हूँ उसको किसकी जगह लेंगे। जी। ये मेरी अपनी एग्जाम्पशन है, मैं आई डोंट नो, ये आजम की जगह लेंगे उसको, आप देख लेना। मतलब शादाब फिर भी टीम में है। वो मैम वो लेके ही उसको इसलिए गए हैं कि उसको निकालना ही नहीं उन्होंने, जो मर्जी आप कर लें।